हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप स्टडी के लिए एक छोटा सा रूटीन बनाइए और फिर उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाइए। देखिएगा कुछ समय बाद आपका ये छोटा सा रूटीन एक बड़े रूटीन में चेंज हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी पढ़ाई वापस पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। क्लियर? तो नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे, किसी भी नंबर को ज़ीरो बनाने के लिए या किसी भी नंबर को ज़ीरो बनाना है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई में एक सम नंबर चाहिए, सम संख्या चाहिए। अगर 5 के साथ सम संख्या का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ही आपको कोई भी नंबर ज़ीरो बनेगा, यानी कोई भी नंबर को ज़ीरो बनाने में आसानी होगी। याद रखिएगा, इसको एक साइड में नोट बना के लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? बोला है 375 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ज़ीरो। क्लियर दोस्तों? और बोला अनुगामी शून्यों की संख्या। ये दोस्तों याद रखिएगा, इस साल के रेलवे के एसआई और जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें अनुगामी शून्य करके पूछा गया था। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हर मतलब कम से कम 2 या 3 सेट में 4 सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? आप लोग देख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा 375 में 5 का भाग देना। अब याद रखिएगा, हमें रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। भाग नहीं भी जा रहा है तो जितने बार जा रहा है उतने बार देना। अभी जैसे 375 में 5 का भाग पूरा पूरा 75, 5 सत्ते 35, 5 चम 25। क्लियर? फिर 5 से काटा तो 15 बार, फिर 5 से काटा 3। अब 3 को नहीं दे सकते भाग, क्योंकि क्या हो गया, 3 5 से छोटा हो गया। क्लियर? इसलिए 3 में डिवाइड नहीं कर सकते। अब याद रखिएगा, 375 जो क्वेश्चन में दिया था उसको छोड़ के जितने भी नंबर आएंगे उनको आपस में ऐड करना है। 375 को छोड़ के जितने भी नंबर आएंगे उनको आपस में ऐड करना है और वही आपका फाइनल आंसर होगा 93। क्लियर दोस्तों? ठीक, इसका जो 375 फैक्टोरियल, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, आगे बढ़ा के 375। क्लियर? मैं आगे इसमें क्वेश्चन जो है, मैं आगे क्वेश्चन लाने वाला हूं, उसमें मैं आपको और क्लियर समझा दूंगा। क्लियर? अभी बस याद रखिए करा क्या है हमने, 375 में 5 का डिवाइड करा है, 75 आया, फिर 5 का डिवाइड करा 15 आया, 15 में 5 का डिवाइड करा 3 आया। 375 को छोड़ के, क्लियर, उसके बाद के जितने नंबर उनको आपस में ऐड कर दीजिए, वही अनुगामी शून्यों की संख्या, मतलब 93 जीरो उसके आगे लगे होंगे, कोई भी नंबर है उसके आगे। क्लियर? 90 टोटल अगर बोला जाए मल्टीप्लिकेशन में 93 जीरो आएंगे। भाई ये याद रखिए आप, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अपन 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आगे मैं देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर दोस्तों? देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेड इंटू 100। क्लियर? यही क्वेश्चन की बात हो रही थी दोस्तों कि 375, अब जब डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल में भी बोल सकते हैं, 100 फैक्टोरियल इस तरह से। क्लियर? और या फिर डायरेक्ट इसको 100 इंटू में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, वही है, 5 से डिवाइड करा कितने बार, 20 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार, और 100 के बाद की संख्या, 100 को छोड़ के जितनी भी संख्या उनको आपस में ऐड कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें बोला है नंबर ऑफ जीरो, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में दे देगा वैल्यू को। क्लियर? और इसमें बोलेगा नंबर ऑफ जीरो बताइए कितने होंगे। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको, 5 इंटू सम की जरूरत है। सम नंबर तो बहुत ज्यादा है। क्लियर? सम मतलब याद रखना है इवन होता है ना। ठीक, 5 इंटू सम मतलब इवन होता है। ठीक, तो 10 इंटू 15 इंटू 44 इंटू 28 इंटू 70,
क्लियर। अब देखोगे कि 5 के मल्टीपल कहाँ यूज हो रहे हैं, पहली बात तो ये देखो। ठीक, तो एक 5 का मल्टीपल ये है, एक 5 का मल्टीपल ये है, एक 5 का मल्टीपल ये है। क्लियर। अब देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो यूज हो गया, तो इन जीरो को उठा लो, 2 जीरो तो यही होगा। अब 5 में 15 आ गया। क्लियर, 15 में 5 मतलब, ठीक। और इस 5 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो मिल जाएगा, तो 5 इंटू सम हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल अगर बोले तो 5, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल 5 कितने, 3 यूज हुए हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या भी कितनी होगी, 3। ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप 10 का एक जीरो, 70 का एक जीरो, ऐसे 15 में 4 का मल्टीप्लाई 60, तो एक जीरो वहां से बनेगा, तो 3 जीरो हो जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 3200 1000 और 4 टाइम जीरो मतलब 40,000। क्लियर, फिर 32,000 और फिर 15,000। क्लियर। अब इनको जब आपस में ऐड किया जाए तो जीरो की संख्या कितनी होगी ये पूछता है। क्लियर। तो इसमें याद रखना, जो भी ऐड की पोजीशन होती है, क्लियर, उसमें जिस संख्या में सबसे कम जीरो यूज हुए, जैसे इधर 3, इधर 3, इधर 4, इधर 3 और इधर कितने 2, तो जिस संख्या में सबसे कम जीरो यूज हुए वही फाइनल आंसर होगा। जैसे 2 सबसे कम जीरो यूज हुए वही आंसर होगा। अगर यहाँ मान लो अगर 3200 नहीं होता और फाइनली देखिए 1000 और यहाँ 32,000 या 15,000, तो फाइनली आंसर कितना होता आपका, 3 होता, 1000 वाला। या फिर यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिए दोस्तों, दिया है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, डेड 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 32 की पावर 5। क्लियर। अब देखेंगे इसमें देन ये मल्टीप्लाई है आगे, याद रखिएगा। ठीक, अब देखेंगे तो याद रखिएगा, अभी तक तो मैं ये बोल रहा था कि 5 इंटू सम, इसमें भी वही करना, कुछ भी अलग नहीं करना है, लेकिन कितने टाइम 5 यूज हो रहा है वो मैंने याद रखना है। ये मैंने पूरा बेसिक बताया, इसका शॉर्ट भी डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, डायरेक्ट बता दूंगा, देख लेना उसको। क्लियर। यहाँ पे मैंने 5 5 वाले मल्टीपल पूरे उठा लिए, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, ये 5 के मल्टीपल चल रहे हैं, 20 की पावर 5, 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5। कहां तक, ये 32 तक था, इसलिए 30 तक उठा लिया। क्लियर। अब इसको 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 की पावर 5, 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 5, 15 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 3 की पावर 5, 20 को 5 इंटू 4 की पावर 5, देन 25 को भी ऐसी 5 इंटू 5 की पावर 5, देन 5 इंटू 6 की पावर 5। अब देखिए 5 इनमें, इन पोजीशन में 5 कितने बार यूज हुआ, देखेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। देखिए इधर 2 बार यूज हो रहा है ना, 7 बार टोटल यूज हो रहा है ना। तो 7 बार यूज हुआ तो 7 इंटू 5 कर दो तो 35 हो जाएगा। या फिर इन्हीं को उठा के गिन लो, 5 5 5 5 और 5 2 बार यूज हुआ तो इसलिए 10। क्लियर। और देन 5, तो ये हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया, 35। ठीक, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। 25 में 2 बार 5 यूज होगा, पता है। क्लियर। 30 तक टोटल 5 की काउंटिंग करोगे तो ये होने वाला है आपका 5 इंटू 6 मतलब, सॉरी, 5 इंटू 6 मतलब हो गया 30। और 25 में 2 बार यूज हो रहा है तो एक 5 और ऐड कर दिया, तो 30 और 5 35, ये शॉर्ट में हो गया आपका फाइनल। क्लियर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे आपका फाइनली ये जो मेथड थी वो कंप्लीट होती है। ठीक, आगे देख, अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डिवाइड मेथड, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर, दोनों चीज से बनता है, डिवाइड मेथड देन रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर। बोला जाता है कि डिवाइड मेथड जो है ये थोड़ा सा वर्क करता है, जो रिमाइंडर मेथड है इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होती है इन टाइप के क्वेश्चनों में। क्लियर, मैं आपको बहुत इजी से इजी मेथड बताऊंगा, और जो आपके एग्जाम पे देन क्वेश्चन आते हैं देन उससे एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। ठीक, देखेंगे, बोला है जब 25 की पावर 48 को 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर। ठीक, तो
25 की पावर 48 देन 13, इसके आगे आगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो 8 दे दूंगा, है ना, क्लियर। मैं आगे क्वेश्चन बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कभी भी जैसे मान लो 2 की पावर 48 इस तरह से कुछ यूज हुआ, तो याद रखना इसको 13 जो बेस डिनोमिनेटर आपका हर जो दिया है उसके हिसाब से 2 की पावर को बढ़ाते जाना है, जब तक 13 के पास का मल्टीपल ना आ जाए, या 13 की टेबल में जो मल्टीपल आता है वो ना आ जाए, तो जब तक उसको उसके करीब तक लेके जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन है तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, देन आगे जो क्वेश्चन आएगा मैं वहां क्लियर कर दूंगा। अभी क्या दिया है, 25। अब देखेंगे, कुछ भी मत करना, 13 को डिवाइड करना 25 से, और 25 के पास वाला मल्टीपल देखना। ज्यादातर आपके एग्जाम में कोशिश ये रहती है कि 1 वाला जो आए, जो भी मल्टीपल 1 आता है वही आपके एग्जाम पे आता है। ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनते इस टाइप के क्वेश्चनों में, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे कि आपको अगर पावर उस तरह से दी है, देन आपका मल्टीपल 1 नहीं आ रहा है, उसको बनाना पड़ रहा है, तो फिर वो भी हम बताएंगे। अभी बस ये देखिए कि 25 के पास वाला मल्टीपल देखना है, उससे जस्ट बड़ा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, दोनों चीज चल सकता है, याद रखिएगा, ठीक। 25 में 13 का डिवाइड करे 2 बार, 13 दूनी 26, माइनस 26 करा तो कितना आ रहा, -1, क्लियर। रिमाइंडर कितना आ रहा, -1। इस रिमाइंडर को उठा के 25 की जगह रख दीजिए, क्लियर। तो -1 को 25 की जगह रखा तो -1 की पावर 48, और 1 की पावर कुछ भी करो, क्लियर, तो वही आता है, ठीक। मतलब अब ये बोला गया, आप क्वेश्चन को देखिए समझ में आएगा कि 25 की पावर 48 को आप जब ओपन करोगे तो कोई नंबर मिलेगा बहुत बड़ा, उसमें 13 का डिवाइड करके लेके आओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्लियर। उसी को निकालने की शॉर्ट मेथड ही है। देखिए -1 की पावर 48 कितना हुआ, 1, क्लियर। याद रखना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर वही हो जाएगा जो पॉजिटिव आ रही है, और अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमेशा डिनोमिनेटर मतलब हर से माइनस करना, क्लियर। डिनोमिनेटर मतलब हर से माइनस करना। आगे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन वाला भी करा दूंगा तो आपको क्लियर वहां पूरा समझ में आ जाएगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इससे डिपेंडेंट और क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपके दिमाग में वो चल जाएगा, क्लियर दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने छोटा सा लिया हूं आपकी प्रैक्टिस के तौर पे, तो होप कि आपका आंसर तो तुरंत देखते ही साथ आ गया होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ठीक। 36 में वही 7 का डिवाइड करिए पुरानी बेसिक मेथड से। अब जिसको बेसिक मेथड नहीं आ रही है तो वो इस मेथड को देखिए, 36 के पास वाला 7 का मल्टीपल देख लो, तो 7 से बड़ा एक मल्टीपल 35, और 7 से छोटा एक मल्टीपल 35 35, और 7 से एक बड़ा मल्टीपल होता 42 42, क्लियर। अब ज्यादा करीब कौन है, 35 वाला, क्लियर। तो 36 में से 35 माइनस करोगे तो +1 आएगा, और 1 की पावर 13 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने 1 ले लिया हूँ, पॉजिटिव है इसलिए 1 ले लूंगा। अगर यही चीज नेगेटिव होती तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से माइनस करना है, याद रखेंगे, हर से माइनस करके लिखेंगे, ठीक। आगे देख लेंगे, वो क्वेश्चन भी आएगा, क्लियर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है 2 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें पूछा है रिमाइंडर आर क्या होगा, क्लियर दोस्तों, ठीक। याद रखिएगा, यहाँ आर लिख लीजिएगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो हम देखेंगे, मैंने बोला कि अगर कोई पावर में ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको सबसे पहले इसके मल्टीपल के पास तक पहुंचना, मतलब 9 के 9 आना चाहिए, या 9 के पास वाला मल्टीपल आना चाहिए, तो पावर को इस तरह से तोड़ लो। मैंने देखा कि इसकी पावर को 2 की पावर 3 इंटू, मतलब 2 की पावर 3 की पावर 7, मतलब 3 7, और आपस में मल्टीप्लाई करो तो वापस 21 मिलेगा, तो 3 7 21, वापस 3 इंटू 7 मतलब 21 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरह से मैंने तोड़ लिया, याद रखिएगा, इसी तरह से आप भी देख लीजिएगा, इसी तरह से तोड़ लीजिएगा, ठीक। या फिर 9 2 के पावर में पावर को इतना बढ़ाते जाओ कि वो 9 के पास या 9 के मल्टीपल के पास तक पहुंच जाए, ये याद रखना, आगे के क्वेश्चन में ये यूज हुआ, ठीक। तो मैंने देखा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता, 8, और 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक। तो 8 में 9 का डिवाइड करोगे, 9 एकम 9 -1 आएगा, क्लियर, ठीक। और -1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 9, तो ये -1/9। अब देखिए, ये यही चीज बताने वाला था, ये माइनस में आ गया, तो हमने बताया था माइनस में आए तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से माइनस कर देना है, तो 9 - 1
करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, वही आंसर। क्लियर। 9 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, वही आंसर। डिनोमिनेटर से माइनस करना, जो भी वैल्यू आएगी, मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है 48 प्लस 62 की पावर 117 डिवाइडेड बाय 9 और रिमाइंडर ही निकालना है। क्लियर दोस्तों, कुछ भी नहीं करा, दोनों को अलग अलग लिख लिया ब्रेक करके। क्लियर। 48 में 9 का डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट अब बता रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 48 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 45, 48 में से 45 गया तो कितना बचा, 3। क्लियर। 62 और 9 के मल्टीपल में 62, मतलब 9 का मल्टीपल 62 के समथिंग में कितना जा रहा है, 63, मतलब बड़ा जा रहा है। तो 62 माइनस 63 करोगे तो -1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 117। तो यहाँ पे देखिए ये 3 रिमाइंडर और -1 की पावर 117 डिवाइडेड बाय 9। तो 3 माइनस 1, यहाँ मुझे 9 लिखना था, मैं भूल गया, सॉरी, लिख लीजिएगा। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और 2 बाय 9 क्या हो जाएगा, फाइनल 2 आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट तरीके में इसको काट दिया, मुझे समझ में आ रहा था डायरेक्ट इसलिए, और इससे भी शॉर्ट आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170 डिवाइडेड बाय 19। क्लियर। तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 19 का डिवाइड करोगे 195 में तो रिमाइंडर आएगा 5। अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट करूंगा। अब देखिए 19 का 19 में डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, देन 58 बचा, तो 58 जो है वो 19 की टेबल में 57, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्लियर। अब यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा कितना, 1। अब यहाँ जो बचेगा वो कितना हो जाएगा फाइनली आपका 75 मतलब हो गया 76। अगर लिया तो ये -1 और देन 171, तो ये भी कितना होगा, -1। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और देन मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया। और अगर देखोगे तो नॉर्मली समझाने के पर्पज से 190 प्लस 5, तो 19 डिवाइड करा तो 5 में तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 19 से छोटा है। क्लियर। तो 190 में डिवाइड करा तो चले गया, 5 में नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हुआ, 5। क्लियर। 1900 का डिवाइड करे 19 डिवाइड करे 19, तो ये पूरा पूरा गया। 58 में अगर डिवाइड करा 19 का तो 57, मतलब एक रिमाइंडर बचा। देन वही करना है प्रोसेस, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। देन अलग अलग करके ये बस समझाना चाह रहा हूँ। 1900 में पूरा पूरा जाएगा, 75 में रिमाइंडर बचेगा -1। क्लियर। देन 170 में रिमाइंडर, मतलब 171, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। देन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते हूँ। देन ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर। लाइक करिए, देन शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।